लास्ट क्लास में फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बट कुछ चीजें रह गया था जो लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, यानी कि फ्रिक्शन का टाइप भी होता है। कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है? 3 टाइप का होता है। पहला ड्राई फ्रिक्शन, सेकेंड फ्लूइड फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज इंटरनल फ्रिक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है तो आप 3 ही बताएंगे, ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरनल फ्रिक्शन। अब इन 3 फ्रिक्शन को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करेंगे हम लोग ड्राई फ्रिक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं कि ड्राई फ्रिक्शन कब एग्जिस्ट करता है। तो ड्राई फ्रिक्शन इट एग्जिस्ट when 2 solid unlubricated surfaces are in contact under the condition of sliding or tendency of sliding। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए 2 बॉडी है, जैसे मान लीजिए बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, और ये दोनों बॉडी क्या है? कांटेक्ट में है। क्या है? कांटेक्ट में। ठीक है। मान लीजिए ये बॉडी बी का ये जो सरफेस जो है ये अनलुब्रिकेटेड है, अनलुब्रिकेटेड है। एंड बॉडी ए का ये जो सरफेस है, जो कांटेक्ट पोर्शन है, जो कांटेक्ट सरफेस है, ये सरफेस कैसा है? ये भी क्या है? अनलुब्रिकेटेड। ये भी क्या है? अनलुब्रिकेटेड। यानी कि बॉडी ए और बॉडी बी का जो सरफेस कांटेक्ट में है वो सरफेस कैसा है? अनलुब्रिकेटेड है। अनलुब्रिकेटेड कहने का मतलब ड्राई है, सूखा है, किसी तरह का कोई लिक्विड नहीं लगा हुआ है, एकदम प्योर। ये वाला सरफेस जो है बी बॉडी का और ये बॉडी का, वो एकदम अनलुब्रिकेटेड ड्राई है। क्लियर यहां तक? मान लीजिए ये बॉडी ए अभी किस कंडीशन में है? या तो स्लाइड कर रहा है या स्लाइडिंग करने की कोशिश कर रहा है, यानी टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। यानी कि अभी बॉडी ए जो है किस कंडीशन में है? स्लाइड कर रहा है या तो स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली बॉडी बी भी अभी किस कंडीशन में है? या तो स्लाइड कर रहा है या स्लाइडिंग करने की कोशिश कर रहा है, यानी टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। क्लियर? तो बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में जो फ्रिक्शन जो एग्जिस्ट करेगा, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड ड्राई फ्रिक्शन। दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड ड्राई फ्रिक्शन। यानी कि ड्राई फ्रिक्शन कब होगा? जैसे मान लीजिए बॉडी ए और बॉडी बी दोनों कांटेक्ट में है और दोनों बॉडी का जो कांटेक्ट सरफेसेस जो है वो क्या है? अनलुब्रिकेटेड है। तो जो फ्रिक्शन यहाँ पे जो एग्जिस्ट होगा उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रिक्शन बोलेंगे। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ और प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे मान लीजिए ये हैंड एक बॉडी है, ये दूसरा हैंड है, ये दोनों क्या है? कांटेक्ट में क्या आया? कांटेक्ट में। ये दोनों के सरफेसेस देखिए, ये वाला सरफेस और ये सरफेस, दोनों में कोई लिक्विड नहीं लगा है, कोई ऑयल कोई फ्लूइड नहीं लगा, एकदम ड्राई है। ये दोनों क्या आया? कांटेक्ट में। कांटेक्ट में। अब मान लीजिए ये बॉडी और ये बॉडी अभी किस कंडीशन में? मान लो स्लाइड कंडीशन में। देखो कैसे, देखो स्लाइड कर रहा है कि नहीं? तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि इस बॉडी का जो ये कांटेक्ट जो सरफेस है, इस बॉडी का जो ये कांटेक्ट सरफेस जो है ये क्या है? अनलुब्रिकेटेड है, यानी कि ड्राई है। और ड्राई होने की वजह से जो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है, इस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे ड्राई फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रिक्शन। आई थिंक ड्राई फ्रिक्शन समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, या बोल सकते हैं कि ये देखिए 2 कॉपी है, नया कॉपी है तो ये 2 कॉपी है। ये 2 कॉपी का देखो ये सरफेस और ये वाला सरफेस क्या कांटेक्ट में है? क्या आया? कांटेक्ट में। अभी दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जो आया है, ये फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि इस कॉपी का जो ये सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये सरफेस क्या है? ड्राई है। अभी दोनों को क्या किए? कांटेक्ट में है। अब इन दोनों के बीच में जो स्लाइडिंग जो करा रहे थे, वो स्लाइडिंग करा रहे हैं,
अब इस स्लाइडिंग होने की वजह से जो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है दोनों के बीच में, ये होगा ड्राई फ्रिक्शन। है फ्रिक्शन बट ड्राई, क्यों? क्योंकि दोनों का सरफेसेस क्या है, जो कांटेक्ट में है वो क्या है, सूखा है, अनलुब्रिकेटेड, दैट्स व्हाई। सिंपल, ये समझ में आ गया ना? यानी सिंपल सबसे बेस्ट ये वाला है, ये दोनों का सरफेसेस क्या है, अनलुब्रिकेटेड है। ये जो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हुआ इस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, ड्राई फ्रिक्शन। क्लियर? वेरी गुड। यहाँ पे एक नोट हम बनाकर लिखे हैं। नोट में क्या लिखा हुआ, इट इज ऑल्सो नोन एज कुलम्ब्स फ्रिक्शन, यानी कि ड्राई फ्रिक्शन को कुलम्ब फ्रिक्शन भी कहा जाता है। कुलम्ब फ्रिक्शन भी कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि कुलम्ब फ्रिक्शन किसको कहा जाता है, तो आप किसको बोलिएगा, ड्राई फ्रिक्शन को ही कुलम्ब फोर्स कहा जाता है। क्लियर हुआ? गुड। नेक्स्ट आते हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, सुनना है। देखिए, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन इज डेवलप्ड व्हेन एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड मूव एट डिफरेंट वेलोसिटी। यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन कब डेवलप होता है, जब एक फ्लूइड का एडजेसेंट लेयर जब डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तब। इसको ना समझते हैं, घबराना नहीं है, सारा चीज समझना है। जैसे मान लो ये पानी है, यानी कि फ्लूइड है, ये क्या है बाबू, ये है फ्लूइड है, ये क्या है, फ्लूइड है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिए हैं, फ्लूइड में वाटर लिए हैं। क्या लिए हैं, वाटर। ध्यान सुनना, जैसे मान लो ये फ्लूइड का लेयर, ये है पहला लेयर, ये दूसरा लेयर है, ये मान लो तीसरा लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, ये फिफ्थ लेयर है, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर? अब ध्यान से सुनना है, ये फ्लूइड हमने कंसीडर किया कौन सा, वाटर। ये जो है फर्स्ट लेयर है, ये कौन सा लेयर है बाबू, फर्स्ट लेयर, लेयर नंबर 1। ये लेयर नंबर 2, ये लेयर नंबर 3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो मान लो, ध्यान सुनो, कि मान लो ये जो लेयर जो है फ्लूइड का, ये लेयर मान लो कि मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v1। यानी कि ये जो फ्लूइड जो है, यानी जो वाटर जो है, वाटर का ये जो फर्स्ट लेयर जो है, ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v1। एंड इसके जस्ट नीचे जो सेकेंड लेयर जो है, ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v2। कितने वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। अब ध्यान से सुनना है कि इस फ्लूइड का हमने दो लेयर को कंसीडर किया, लेयर 1 एंड लेयर 2 को। लेयर 1 मान लो कि वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, एंड लेयर 2 जो है ये भी मूव कर रहा है बट वेलोसिटी v2 से। यहां पे v1 एंड v2 क्या है, इक्वल नहीं है। यानी कि ये जो लेयर है फ्लूइड का, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये जो लेयर है v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दोनों वेलोसिटी डिफरेंट है। यानी कि इस लेयर का वेलोसिटी कुछ और है, इस लेयर का वेलोसिटी कुछ और है। यानी कि दोनों लेयर डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यानी कि ये दोनों लेयर डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब एडजेसेंट लेयर का मतलब यहाँ पे एक वर्ड आया है, एडजेसेंट लेयर। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट लेयर, तो फर्स्ट लेयर के बाद क्या आएगा, सेकेंड लेयर। यानी कि ये दोनों लेयर क्या है, एडजेसेंट लेयर है। अब सेकेंड के बाद क्या आएगा, थर्ड आएगा, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट लेयर है। भाषा में यानी कि एक के बाद दो आता है, तो एक और दो क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। एक के बाद 3 ना, एडजेसेंट नहीं है। यानी कि 1 एंड 3 एक एडजेसेंट लेयर नहीं है। 1 एंड 2 एडजेसेंट लेयर है, 2 एंड 3 एडजेसेंट लेयर है। इसके बाद 3 एंड 4 एडजेसेंट है, 4 एंड 5 एडजेसेंट है। यानी कि लगातार लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। यानी कि एक के बाद जो दूसरा जो आया है वो दोनों क्या हो जाएगा, एडजेसेंट लेयर हो जाएगा।
यानी कि 1 का एडजेसेंट लेयर क्या होगा, 2 होगा, 2 का एडजेसेंट क्या होगा, 3 होगा। क्लियर? तो मान लीजिए ये लेयर 1 और लेयर 2 क्या है, एडजेसेंट लेयर है, एडजेसेंट लेयर है, और ये दोनों लेयर डिफरेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होगा, जो डेवलप होगा, उसी फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। उसी फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन कब डेवलप होता है, जब फ्लूइड का 2 एडजेसेंट लेयर डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तब जाके फ्रिक्शन फ्लूइड प्रोड्यूस होता है या फ्लूइड फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? यानी कि ये v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये डिफरेंट वेलोसिटी के मूव करने के वजह से जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होता है, डेवलप जो होता है, उसी फ्रिक्शन को हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। उसी फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। यही लिखा हुआ है कि फ्लूइड फ्रिक्शन इज डेवलप्ड व्हेन एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड मूव एट डिफरेंट वेलोसिटी। एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड का जो एडजेसेंट लेयर है, ये दोनों लेयर डिफरेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये डिफरेंट वेलोसिटी के मूव करने की वजह से इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है, उसी फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ अच्छे से? पक्का? वेरी गुड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो सर एक चीज और हमारे दिमाग में आया कि सर मान लीजिए कि ये जो लेयर 3 है, अगर लेयर 3 भी मान लीजिए v3 से मूव कर रहा है, तो क्या सर इन दोनों के बीच में प्रोड्यूस होगा? यस, क्योंकि ये लेयर और ये लेयर क्या है, एडजेसेंट है, इन दोनों का वेलोसिटी भी डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में ही फ्रिक्शन डेवलप होगा, और वो भी फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। क्लियर? इसी तरह से इसके बीच में भी होगा, इसके बीच में भी होगा, इसके बीच में भी होगा, इसके बीच में भी होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यानी कि यहां तक समझ में आ गया फ्लूइड फ्रिक्शन। अब एक चीज और सुनिएगा आप लोग, कि फ्लूइड फ्रिक्शन को नोट करके ही इसको लिखना आप लोग को, जगह बना के। फ्लूइड फ्रिक्शन में आप नोट बना के लिखिएगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कोसिटी भी कहा जाता है। बहुत बड़ा चीज बता रहा हूं आपको, फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कोसिटी भी कहा जाता है। यानी सिंपल बोलिए, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलिए या विस्कोसिटी बोलिए, बात एक ही है, बात एक ही है। क्लियर होगा? जिस तरह से हम लोग ड्राई फ्रिक्शन को कूलॉम फ्रिक्शन बोले, उसी तरह से हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन को विस्कोसिटी भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब एक जबरदस्त नोट बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त नोट बता रहे हैं, और प्रैक्टिकल चीज है। हाँ, इसी में फ्लूइड फ्रिक्शन में ही नोट है, इसको नोट नंबर 2 कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा देर पहले बताया नोट नंबर 1 था वो, चलो इसको 2 कर दो। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो ये फ्लूइड है, और इस फ्लूइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर ध्यान से सुनना बाबू लोग, मान लो कि एक फ्लूइड हम कंसीडर किए, यानी कि वाटर मान सकते हो, और उस फ्लूइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखो है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन में है, यानी कि मूव कर रहा है विद स्पीड v। यानी कि पानी के अंदर या कोई फ्लूइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी या विथ स्पीड v। ठीक है? तो जब ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये जो फ्लूइड जो है इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के रोकने की कोशिश करेगा।
आप लोग देखे होंगे, अगर कोई तैरा होगा पानी में, जो स्विमिंग किया होगा, तो आप लोग देखे होंगे कि जब तैरते हैं तो आपको पानी आगे जाने से रोकता है। यानी कि जब आप आगे मूव कीजिएगा पानी के अंदर ऐसे, तो पानी आपको रोकता है, फोर्स लगा के आपको रोकने की कोशिश करता है। एक और चीज आपको बता दूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल, कि जब हम दौड़ते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, तो मुझे हवा रोकने की कोशिश करता है, मुझे दबाने की कोशिश करता है। या मान लो तेज हवा चल रहा है और हम दौड़ेंगे तो हमें रोकने की कोशिश करता है, हमें आगे जाने से रोकता है। सेम यहां भी है कि ये क्या है, पानी है, और पानी में क्या एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट को ये पानी क्या करेगा, फोर्स लगा के रोकने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। ये प्रैक्टिकल है, हम लोग किए हैं, बहुत बार किए हैं बाबू, बट हम लोग कभी इस चीज को नोटिस नहीं करते हैं। क्या किसी को लेना देना कि सर ये क्या होता है, क्या उससे मतलब, बट हम लोग पढ़ रहे हैं तब उस चीज को फील करना होगा कि जब हम दौड़ते हैं, तेज हवा चलता है, तो जब दौड़ते हैं ना तो हमें एयर आगे नहीं बढ़ने देता, फोर्स लगा के पीछे दबाता है। कभी सोचे हो क्यों ऐसा? पानी में जब हम तैरते हैं तो हमें पैर पीछे मारने की जरूरत पड़ रही है जिससे आगे हम जाए। क्यों? क्योंकि हमें पानी आगे से हमें रोकता है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पानी हमें रोकता है। मान लो कि पैर मार रहे हैं, पैर मारे तो आगे जाएंगे, पैर मारना छोड़ देंगे तो वो रुक जाएगा वहीं पे। क्यों? क्योंकि पानी तुम पे फोर्स लगा रहा है, पानी तुम पे फोर्स लगा के रोक रहा है। सिंपली ये बॉडी भी पानी के अंदर ऐसे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी कि जब मूव करेगा तो ये फ्लूइड जो है या पानी जो है ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगा के इधर की तरफ दबाएगा। क्या करेगा? दबाएगा। यानी कि ये फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड जो है इस बॉडी पे फोर्स लगा के क्या करेगा, फोर्स लगा के क्या करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा। क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा। जैसे मान लो ये बॉडी अगर इधर मूव कर रहा है तो इस बॉडी का मोशन किधर हुआ, इधर हुआ। ये फ्लूइड क्या करता है, ये वाटर क्या करता है कि इससे फोर्स लगा के इसके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, इसके मोशन को क्या कर रहा है, फ्लूइड के अंदर अपोज कर रहा है। और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं विस्कॉस ड्रैग। इसी को क्या बोलते हैं? विस्कॉस ड्रैग। यानी कि विस्कॉस ड्रैग क्या होता है, ध्यान से फिर से बोल रहा हूं कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी या सर्टेन स्पीड, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स लगा के उसके मोशन को अपोज कर रहा है, उसी फोर्स को हम लोग विस्कॉस ड्रैग कहते हैं। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कॉस ड्रैग कहते हैं। विस्कॉस ड्रैग करते हैं। क्या कहते हैं? विस्कॉस ड्रैग। यानी कि फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स लगा के उस बॉडी के मोशन को अपोज जो कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कॉस ड्रैग। विस्कॉस ड्रैग। एक्चुअली ये भी क्या है? फ्रिक्शन है। ये भी क्या है? फ्रिक्शन। बट ये अलग कैटेगरी में रखा गया है। इसको क्या कहा गया है? विस्कॉस ड्रैग। क्या कहा गया है? विस्कॉस ड्रैग। क्लियर? आगे जाके कोई बड़ा बड़ा चीज लोग बनेगा तो सारा ये सब यूज होगा। क्लियर ना? गुड। अब आते हैं इंटरनल फ्रिक्शन पे। ये समझ में आ गया कि विस्कॉस ड्रैग क्या होता है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में अगर तैरता है या मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट पे जो फ्लूइड फोर्स लगा के उसके मोशन को जो अपोज करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कॉस ड्रैग। एंड दिस इज वन काइंड ऑफ फ्रिक्शन। मतलब ये भी फ्रिक्शन ही है, बट कैसा फ्रिक्शन है? फ्लूइड फ्रिक्शन ही है, क्योंकि ये कौन लगाया है? फ्लूइड लगाया है। दैट्स क्लियर? ये भी क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन है। क्लियर? Now come to the third types of friction. Third type is internal friction. ये क्या होता है? ध्यान से सुनना। ये कब एग्जिस्ट होता है इंटरनल फ्रिक्शन? When solid material are subjected to deformation, internal resistance forces are developed because of relative movement of different parts of the solid. This internal resistive forces constitute a system which defined as internal friction. नहीं समझ में आया सर? कुछ भी समझ में नहीं आया? चलो समझाते हैं।
जैसे मान लो कि एक बॉडी है, एक सॉलिड बॉडी है। ये क्या है? सॉलिड बॉडी है। ये क्या है? सॉलिड बॉडी है या सॉलिड मटेरियल है। ध्यान से सुनोगे ना, जितना भी हेवी होगा, जितना भी टफ चीज होगा वो हम आपको समझा देंगे, बट आपको ध्यान से सुनना होगा बस, और कुछ नहीं करना है। हेवी से हेवी चीज आपको समझाना है। ये मेरा भी टेंशन है आपको कैसे समझाना है ना। तो ये क्या है? सॉलिड मटेरियल। और हर मटेरियल के अंदर में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मान लीजिए ये इसके अंदर का क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है? इसके अंदर का मॉलिक्यूल्स है। और इसके अंदर आराम से ये मान लो बैठे हुए हैं। वाह, तुम्ही को दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है, ये आराम से बैठे हुए हैं। ये लो जी। और ये बैठे कैसे हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं। एक दूसरे का क्या किए हैं? हाथ पकड़ के ऐसे बैठे हैं। ऐसे उसका हाथ पकड़ा है, ये इधर वाला इसका हाथ पकड़ा है, देखो इसे पकड़ के बैठा है। क्लियर? मान लो कि इस सॉलिड मटेरियल पे किसी ने इधर से फोर्स लगाया। क्या किया? इधर से फोर्स लगाया। कोई इधर से भी क्या किया? फोर्स लगाया। यानी सिंपली ये भी मार्कर है यार, और मार्कर को इसे फोर्स लगा खींचा गया। बट इस मार्कर के अंदर मॉलिक्यूल्स भी है और एटम्स भी है। उस एटम को हमने ऐसे बनाया, और ये दोनों एटम मान के चलो कि इसे हाथ पकड़ के एक दूसरे का बैठा है। यानी कि ये इसको पकड़ा है, ये इसको पकड़ा है, मतलब एक दूसरे को हाथ पकड़ के बैठा। ठीक है? अभी जैसे ही इधर से फोर्स लगाएगा, इधर से फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या होगा कि जैसे ही ये फोर्स लगता है, देखो हम तीन बनाए हैं, इसे बहुत सारा होता है। हम तीन इसलिए बताए ताकि दिखने में आसानी लगे। बहुत सारा बना लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है। तो ये तीन बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही इसको खींचेगा, ये बंदा जो इस साइड में जो बैठा, यानी कि जो एटम जो है ये भी खींचाएगा साथ में, इधर ये भी खींचाएगा, ये भी खींचाएगा। और जब इधर खींचाएगा तो ये बउआ हाथ पकड़ के बैठा है इसका, तो हाथ पकड़ के बैठा है, तो छोड़ेगा क्या? नहीं, ये रोकने की कोशिश करेगा। फिर से सुनो, जब मान लो कि ये बॉडी पे दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाएगा, तो ये बउआ क्या होगा? इस फोर्स की वजह से इधर खींचाएगा। जब इधर खींचाना शुरू होगा, तो ये बउआ का हाथ ये बउआ पकड़ा है, तो ये जाने देगा क्या उसको? नहीं, ये क्या करेगा? इसको जाने से रोकेगा फोर्स लगा के। ये क्या करेगा? अपने हाथ से फोर्स लगा के खींचने की कोशिश करेगा। बोलेगा बेटा मत जा कर, उधर जाने की कोशिश मत कर, मत कर। तो क्या करेगा? ये इस पे फोर्स लगा के इधर खींचेगा। क्या करेगा? फोर्स लगा के खींचेगा। मान लो कि आर फोर्स लगा के इधर खींच रहा है। आर फोर्स मान रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, खींच रहा है। इधर भी सेम केस होगा। जब इधर फोर्स लगा के खींचेगा एक, तो ये भी क्या करेगा? इधर खींचाएगा। जब इधर खींचाएगा तो क्या करेगा? यहाँ पे पकड़ के रखा। यार मान लो कि हम लोग तीन आदमी से खड़ा है, मान लो उधर वाला आदमी को कोई खींच के ले जा रहा था, उसको जाने देंगे? इधर इधर कहां जा रहा था? खींच देंगे हम। यानी कि उधर का जो आदमी है, इधर वाला आदमी को खींच के लेके जा रहा है, बट मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उसको खींचेंगे, जाने नहीं देंगे। यानी कि उस आदमी पे हम फोर्स लगा खींचेंगे। यहाँ पे देखो ना, इस आदमी को उधर खींच रहा है, ये आदमी मान लो हम है, तो हम क्या करें? उसको खींच रहे कि नहीं? ऐसे खींच रहे नहीं, देखो समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो फोर्सेस जो डेवलप हुआ है, ये जो फोर्सेस जो डेवलप हुआ, ये डेवलप कब हुआ है? जब ये फोर्सेस लगाया गया है तब। ये फोर्सेस कब डेवलप हुआ उसके अंदर में? जब ये फोर्सेस लगाया गया है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, जब ये फोर्सेस लगेगा तो ये बॉडी एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। क्या करेगा? फैलेगा। और जो एक्सपैंड जो होता है ना, यानी कि जो चेंजेस जो आता है फोर्स लगने के बाद, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। यानी कि सिंपली बोलो कि अभी मान लो कि लेंथ क्या है? एल है, बट जैसे ही फोर्स लगाया, एक खिंचा कर क्या हो गया? लेंथ चेंज हो गया। इसका लेंथ क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी कि मान लो कि लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? यानी कि सिंपली बोलो कि अभी मान लो कि लेंथ L1 था, जैसे ही फोर्स लगा के खींचा गया तो लेंथ बड़ा हो गया।
यानी कि इसका लेंथ चेंज हो गया। जैसे लेंथ चेंज हो गया तो हम बोलेंगे कि बॉडी डिफॉर्म कर गया। डिफॉर्मेशन यानी कि फोर्स लगने के बाद उसके लेंथ में चेंजेस आना, उसके शेप में चेंजेस आना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफॉर्मेशन बोलते हैं। लेंथ में चेंजेस आना यानी कि डिफॉर्मेशन हो गया, यानी डिफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। देखो ना, पहले इतना था, लेंथ इतना बड़ा हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। अब ये डिफॉर्मेशन जब हो रहा था तो ये बॉडी इधर आ रहा था, यानी कि पार्टिकल जो भी एटम है, ये एटम इधर आ रहा था, ये इधर आ रहा था। जब ये इधर जा रहा था तो ये क्या कर रहा था? इसको खींच रहा था, खींच रहा था। क्या कर रहा था? खींच रहा था। क्लियर हुआ? क्या कर रहा था? खींच रहा था। अब ये खींचने में जो रेजिस्टेंस यानी कि जो फोर्स जो डेवलप हुआ है इसके अंदर में हुआ है, और इसी रेजिस्टेंस को, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार इसको एग्जांपल लेके समझा देता हूं, क्योंकि टफ भी है थोड़ा सा। फिर से समझाना कोशिश करो। मान लीजिए कि ये लेंथ है, मान लो ये लेंथ L है, L1 है। इस पे क्या किया गया? फोर्स लगाया गया। जैसे फोर्स लगाया गया ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी कि लेंथ इसका चेंज हो गई, L2 हो गया। क्या हो गया? L2। बट इसके अंदर जो मटेरियल का जो पार्ट्स है, यानी कि अंदर में जो मटेरियल का जो पार्ट्स है, जिसको हम एटम्स बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, वो इस तरह से इसके अंदर में है। बट जब हम इसको फैलाएंगे बाबू, जब हम इसको फैलाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा? पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा। यानी कि ये जब इधर जाएगा तो ये क्या करेगा? इसको पकड़ के इधर खींचेगा। जब ये इधर जाएगा तो ये क्या करेगा? इसको पकड़ के इधर खींचेगा। तो ये कब खींचना शुरू किया इधर? इसको ये कब इधर खींचना शुरू किया? जब फोर्स लगा के इसका लेंथ में चेंज करने की कोशिश किए तब, यानी कि जब डिफॉर्मेशन करना शुरू किए तब जाके ये वाला फोर्स अंदर में लगा है। और ये फोर्सेस कब लगा है? जब इसके अंदर का जो पार्ट्स है वो अलग होना शुरू किया तब। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हो, इंटरनल फ्रिक्शन बोल सकते हो। इंटरनल फ्रिक्शन समझ में आया? यानी कि इंटरनल फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है? जब बॉडी को फोर्स लगा के हम उसके लेंथ में चेंजेस करते हैं। लेंथ में चेंजेस करने की वजह से जो उसके अंदर में जो एटम होता है एक दूसरे पे फोर्स लगा के रोकता है, अपोज करता है, बेटा मत जा बाहर। एंड वही जो फोर्स लगा के अंदर में अपोज कर रहा है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उसी फोर्स को हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं, या इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी को, सॉलिड मटेरियल को अगर हम फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म करेंगे, यानी कि लेंथ में चेंजेस करेंगे, तो उस सॉलिड मटेरियल के अंदर का जो पार्ट्स है, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स होगा, वो क्या करेगा? एक दूसरे पे फोर्स लगा के रोकने की कोशिश करेगा, मत जा दूर। तो वही इंटरनल फोर्सेस या रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? पक्का? वेरी गुड। अब आगे सुनेंगे आप लोग ध्यान से। तो यही सारा लिखा हुआ था इंटरनल फ्रिक्शन में। अब ध्यान से सुनेंगे। टाइप ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। देखो, ड्राई फ्रिक्शन का भी टाइप्स होता है। ड्राई फ्रिक्शन का भी टाइप होता है। ये कितने टाइप का होता है बाबू? तो ये 2 टाइप का होता है। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन एंड देन दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को एक और नाम से बोला जाता है डायनामिक फ्रिक्शन। यानी कि ड्राई फ्रिक्शन का 2 टाइप होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक फ्रिक्शन।
अभी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। है तो दोनों कैसा, ड्राई फ्रिक्शन ही है, दोनों कैसा फ्रिक्शन है, ड्राई फ्रिक्शन ही है। बट स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, क्या होता है, रेस्ट होता है। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, डायनेमिक का भी मतलब होता है मोशन, यानी कि नाम में ही छुपा है आंसर। स्टार्टिंग यानी कि पक्का रेस्ट की बात कर रहा है, काइनेटिक यानी कि पक्का मोशन की बात कर रहा है। यानी कि ये कब प्रोड्यूस होता है, कब स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, जब बॉडी रेस्ट में होता है तब, जब बॉडी रेस्ट में होता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है, कब एग्जिस्ट करता है, जब बॉडी मोशन में होता है तब। बात समझ गए। यानी कि अगर बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर मान लो ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है, ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो जो यहाँ फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होगा, जो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होगा, जब बॉडी क्या होगा, मोशन में होगा। जब बॉडी अगर मोशन में होगा तो जो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होगा उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ गए, वेरी गुड।